चंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चंद्र जी, सबसे पहले तो आज बाजार किस तरीके से काम कर रहा है? क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स अभी भी उतने बड़े हैं, यूक्रेन रशिया, या आज हम सिर्फ फोकस करेंगे, आज बाजार सिर्फ फोकस करेगा इंटरनल फैक्टर्स यानी कि 5 राज्यों के नतीजे, और उसमें भी किस तरीके के परिणाम आएंगे, तो क्या असर पड़ेगा बाजार पे? कुछ ऐसा अंदाजा है या आप सिर्फ चार्ट्स पे ही काम कर रहे हैं? सर चार्ट्स पे काम करते हैं, पर सर आज जो बाजार चल रहा है वो बेसिकली सेंटिमेंट पे चल रहा है कि बीजेपी यूपी भी जीत रही है। अगर जो यूपी हारने वाली सिचुएशन में आती तो 2024 का सिनेरियो काउंट होना चालू हो जाता मार्केट के लिए कि मोदी फैक्टर ढीला पड़ रहा है। पर अभी के हिसाब से बीजेपी जीत रही है यूपी में, तो ये पॉजिटिव हो रहा है बाजार के लिए। और दूसरी बात क्या है कि बाजार लास्ट वीक में काफी ओवरसोल्ड हो गया था, तो वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है। तो अब मेरे हिसाब से जिसने नीचे में माल लिया है उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये समय है प्रॉफिट बुकिंग का। ये जो बाउंस बैक है ये बहुत लंबा और या चलेगा, सस्टेन होगा, इसका नहीं पता, इसलिए बेहतर स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर लें। सब प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू कर सकते हैं और एग्रेसिव ट्रेडर है, जैसे बैंक निफ्टी अभी 35,160-70 चल रही है, 35,500 550 के आसपास सेकंड हाफ में मिले तो वहां पे शॉर्ट करना चाहिए 35,800 के स्टॉप लॉस पे। अच्छा, ऊपरी लेवल से शॉर्टिंग का भी मौके आएंगे आप ये कह रहे हैं, और फिलहाल अगर निचले लेवल से हमें बाउंस बैक मिल रहा है और उसमें कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्रॉफिट बुक करते चले, ये स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। बढ़िया है सर। बैंक निफ्टी में एक बार फिर से मेरे को लेवल्स दे दीजिए और किन लेवल्स पे शॉर्टिंग करेंगे और उसके आगे के टारगेट्स क्या लेकर के चल रहे हैं? सर 35,500 550 पे शॉर्ट करेंगे, मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ। उस लेवल पे आए तो अपने शॉर्ट करेंगे और 35,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ऊपर के लेवल सर देख रहे हैं वो तो, लेकिन आपको उम्मीद है कि आज उतने ऊंचाई भी हम पा जाएंगे? ऑलरेडी 4% बैंक निफ्टी बढ़ा हुआ है। यस सर, और ऊपर स्ट्रेंथ लग रही है अभी। 400 तो बहुत इजीली आने वाला लग रहा है। ठीक है, 400 बहुत इजीली आने वाला है और 500 550 तक के लेवल्स आ सकते हैं। वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं कि वहां से आप शॉर्ट खोल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ठीक है, निफ्टी पे क्या स्ट्रेटजी है सर? सर निफ्टी में 16,825-30 के पास है तो शॉर्ट करना है, 16,870 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप ये जो कह रहे हैं कि ये यूफोरिया है, एक वो वाला बाजार को एक कहीं एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि बीजेपी अभी है, कंटिन्यू हो रही है। और क्योंकि यूपी एक कांटे की लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन फिलहाल तो रुझानों में उतनी ना कांटे की लड़ाई दिख रही है और ना कोई रिस्क जैसा दिख रहा है फिलहाल के हिसाब से, अगर समझो जितने रुझान आ रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति और देर लगेगी क्लियर होने में। लेकिन कहीं एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बीजेपी की स्थिति खराब नहीं हो रही है, या बहुत नुकसान नहीं हो रहा, या बड़ा नुकसान तो कम से कम नहीं हो रहा। सीटें भले ही कम भी हो रही हो तो भी उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा स्टेट उनके हाथ से नहीं जा रहा, और अगर नहीं जाता है तो बीजेपी के साथ में एक कॉन्फिडेंस बना हुआ है और उसके चलते बाजार को भी कॉन्फिडेंस है, उसका और फायदा मिल सकता है। आज और एक तेजी आ सकती है, बढ़ सकती है। अभी तेजी जो अभी है ये कंटिन्यू हो सकती है, और उसमें चंद्र जी कह रहे हैं कि फिर उस तेजी में ऊपर के लेवल्स पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक सर कुछ रणनीति है? सर स्टॉक स्पेसिफिक एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, वो है वैभव ग्लोबल। जी, वैभव ग्लोबल पे क्या कर रहे हैं सर? बहुत बड़ी तेजी है सर। 50% ऐड करना है अपने को। 8% करीब बढ़ा हुआ है। यस सर, 50% करंट प्राइस पे ऐड करना है और 50% अपने को 415 के पास ऐड करना है, क्योंकि रनअप बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए नीचे के जोन पे भी अपने को ऐड करना है। इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा 460, 480, 500 का। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लग रहा है और इसमें ऊपर के भी अच्छे खासे टारगेट पॉसिबल है। 500 के पार भी, 600 तक भी जगह पॉसिबल है। इसमें अच्छी जगह से रिकवर कर रहा है और नया ट्रेंड बना रहा है वापस। ठीक है, तो कंफर्मेशन है एक रिकवरी का, अच्छे लेवल है, अच्छी तेजी है, मजबूती के साथ में कर रहा है। आज ही ऑलरेडी 8% की तेजी के साथ में अभी भी काम कर रहा है और उससे ज्यादा का हाई लगा करके आ चुका है। तो एक बड़ी तेजी के साथ में काम कर रहा है वैभव ग्लोबल। कह रहे हैं चंद्र जी करंट लेवल्स पे 50% ऐड करें, और थोड़ा सा कुछ भी डिप आता है 415 के आसपास कह रहे हैं, बाकी 50%। यस सर, 415। ठीक है, तो 415 के आसपास अगर नीचे के लेवल्स पे आता है तो फिर वहां पे और बाकी की क्वांटिटी ऐड कर लें। टारगेट्स ऊपर लंबे हैं, बड़े हैं, 500 तक के लेवल्स, 500 500 550 तक के कह रहे हैं सर? कहां तक कह रहे हैं? यस सर, यस सर, पॉसिबल है।
पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत अपसाइड बहुत सारा खुला हुआ है और बहुत मजबूती के साथ में और बड़ी तेजी के साथ में रिकवरी एक्सपेक्ट करी जा सकती है। तो उस लिहाज से कह रहे हैं चंद्र जी कि वैभव ग्लोबल में बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, या कोई और स्टॉक्स हैं सर जिसमें अभी नजर बनाए? सर एक दूसरा स्टॉक है कैटेक्स गारमेंट्स। ये मैंने आपके चैनल पे बहुत लोअर लेवल पे भी रिकमेंड किया था, उसने सारे टारगेट जी। हिट किए थे, अभी भी अच्छा लग रहा है। क्या करना है सर कैटेक्स में? सर कैटेक्स भी काफी बढ़ गया है, इसलिए 50% अभी ऐड करना है और 50% अपने 230-35 के जोन पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही रणनीति है। चंद्र जी कह रहे हैं कि करंट लेवल्स पे थोड़ा ऐड करें 50% जब कोई भी करेक्शन आता है, क्योंकि ये भी अभी अपने डे हाई पे काम कर रहा है जो कि 6.5% के आसपास का डे हाई है, तो उन लेवल्स पे काम कर रहा है। यहाँ से अगर छोटा सा भी कुछ रिट्रेसमेंट आता है तो आप वहां पे और ऐड कर सकते हैं 50%। और टारगेट्स कहां तक देख रहे हैं सर? सर इसका टारगेट होगा 260, 275, 290 और 300 के। ठीक, तो बड़े टारगेट्स हैं, इसमें भी 300 तक के टारगेट्स हैं। सर आप टारगेट्स बड़े दे रहे हैं स्टॉक्स में और एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छा बाउंस बैक। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में आप ऊपरी लेवल से आपको लगता है कि दबाव आएगा और वहां पे शॉर्टिंग की स्ट्रेटेजी है। ये दोनों चीजें कॉन्ट्रा कैसे चल रही है और हेजिंग की रणनीति है या कुछ और है इसमें? सर इसमें मैं लास्ट टाइम आया था तो मेरे पहले पैनलिस्ट आए थे, वो स्मॉल कैप्स के बारे में बात करें, पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करें। आज के बाजार में सारे पेनी स्टॉक्स में करंट आ गया सर, तो अब के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप्स वाले जो स्टॉक्स थे वो वापस चलने लग गए, तो अब इनमें रनअप आएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो वो आप ये कह रहे हैं कि भले ही बाजार अभी उतनी तेजी से रिकवरी ना करे और वन साइडेड डायरेक्शन ना दे, लेकिन कम से कम पेनी स्टॉक्स में या छोटे स्टॉक्स में जो ज्यादा पिट गए थे उसमें एक रनअप अच्छा आ सकता है और वहां पर मौका निकल सकता है खरीदारी करके और उसमें प्रॉफिट बुक करने का। लेकिन शॉर्ट टर्म की ही मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है सर? यस सर। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी कहीं पे हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि किस तरफ जाएगा और कब से वापस इंटैक्ट होगा, अभी वो दूर है। चंद्र जी? यस सर। सर एक स्टॉक और अच्छा लग रहा है, वो है कैनफिन होम्स। जी, कैनफिन होम्स में क्या करना है सर? सर करंट प्राइस पे ऐड करना है और 50% ऐड करेंगे 580 के पास में। इसका पहला टारगेट होगा 620, 640, 660 और 700 का। ये भी बहुत अच्छे जोन से रिकवर कर रहा है और इसमें अच्छा मूव आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिकवरी जो तेजी बाजार के अंदर में दिख रही है और जो इंडेक्स में भी दिख रही है और बहुत सारे स्टॉक में भी दिख रही है, उसमें खरीदारी करके मुनाफा कमाने की राय आने की अब शुरुआत हो गई है। तो कुछ समय तक जो बीच का एक गैप पीरियड था जिसमें बाजार में या तो डाउन साइड था या फ्लैट साइड था और जिसमें बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए तो फिर भी चीजें थी, लेकिन आम रिटेलर्स के लिए, रिटेल में काम करने वाले लोगों के लिए थोड़ी कम चीजें थी, तो उनके लिए अब मौके निकलना शुरू हो गए। सिर्फ जो अभी मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ और जो बहुत ही क्लियर है जो चंद्र जी कह रहे हैं स्ट्रेटेजी में, क्योंकि आज की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है कुछ एक लेवल्स पे, तो जिन स्टॉक्स को वो बता रहे हैं उसमें सिर्फ शुरुआत 50% से करने की बात कर रहे हैं कि 50% अभी खरीदें और जब गिरावट आएगी तो 50% फिर एंटर कर लें। तो ये स्ट्रेटेजी है। कारण समझिए कि अगर यहाँ से वापस गिरावट नहीं आई, इसमें अगर कोई भी करेक्शन नहीं आया, डिप नहीं आया, तो 50% आपके पास है, आप उसको राइड कर पाएंगे, उसका प्रॉफिट ले पाएंगे। लेकिन अगर आया तो आपके पास एवरेजिंग करने का एक मौका होगा। 50% आप और ऐड करेंगे नीचे लेवल्स पे, आपके खरीदारी का एवरेजिंग अच्छा आ जाएगा और उसके बाद आप उस पर मुनाफा कमाना शुरू करेंगे एक बढ़िया लेवल्स फिर से। ठीक है सर, एक बार फिर से कैनफिन होम्स के, जी कैनफिन होम्स के एक बार फिर से लेवल्स बता दीजिएगा। अपने को सर कैनफिन होम अपने को 600 पे ऐड करना है और 550 पे ऐड करना है। इसके टारगेट होंगे 620, 640, 660 और 700 के। ठीक है, तो ये राय है। हाँ, कुछ और कह रहे थे आप? सर मैं लास्ट टाइम आपके शो पे आया था तो मैंने 2 स्टॉक रिकमेंड किए थे मेटल से, टाटा स्टील और हिंडाल्को। उनके सारे टारगेट हिट हुए थे। अब मेटल में एक स्टॉक और अच्छा लग रहा है, उसका नाम है नाल्को। अब नाल्को अच्छा लग रहा है सर। नाल्को को करंट प्राइस पे ऐड करना है। इसका पहला टारगेट होगा 125, 130, 135। 135 इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल होगा।
वो निकलने के बाद में स्टॉक 140 160 रॉकेट की तरह जा सकता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं चंद्र जी कि ये जो मेटल स्टॉक्स को हम कुछ दिनों से देख रहे थे और उसमें चंद्र जी को फिलहाल कोई बहुत कॉन्फिडेंस वाली चीज नहीं मिल रही थी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, आज वो उनको अपॉर्चुनिटी नेशनल एल्यूमिनियम में दिख रही है। टाटा स्टील में ऑलरेडी ले चुके हैं थोड़ा सा और वहां पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, हिंडाल्को में कर चुके हैं। आज जो नई अपॉर्चुनिटी निकल रही है वो नेशनल एल्यूमिनियम में निकल रही है, हिंडाल्को में। वहां खरीदारी करके चल सकते हैं। 120 का भाव अभी चल रहा है। लेवल्स एक बार फिर से चंद्र जी बता दीजिएगा। तो करंट प्राइस पे ऐड करना है। इसका पहला टारगेट 125 130 135 होगा। 135 निकल गया इस स्टॉक में तो 145 160 रॉकेट की तरह आने वाले हैं। तो बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है और इसमें अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। 110 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड रखना है इसको आराम से। तो ये राय है नेशनल एल्यूमिनियम पे। इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 50% तोड़ने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि ये आपको अभी थोड़ा सा लाल निशान में मिल रहा है, थोड़ा सबड्यूड मिल रहा है, तो तेजी के उसमें आप नहीं खरीद रहे हैं। तो जब आप तेजी में खरीद रहे हैं, जो 3 स्टॉक्स जिससे पहले बताए हैं चंद्र जी ने, उसमें 50% खरीदारी अभी इन लेवल्स पे और 50% निचले लेवल्स पे होगी। यहाँ पे पूरी खरीदारी एक साथ कर सकते हैं। ठीक कह रहा हूँ चंद्र जी? यस सर। ठीक है, बढ़िया। कोई और स्टॉक है सर आपकी लिस्ट में? सर एक स्टॉक और अच्छा लग रहा है, वो मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, वो चला नहीं था पर अब उसमें मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, उषा मार्टिन। ख्याल से उषा मार्टिन में आपने कुछ कंडीशनल बाय दिया था, लेकिन वो लेवल्स नहीं आए थे, तो कंडीशन पर ये 93 कंडीशन पे आके ही रुक रहा है, तो अब इस प्राइस पे इसको ऐड कर ले। ठीक है, तो तब वो उस कंडीशन पे वहां तक लेवल्स तक नहीं पहुंचा था, तो अगर आप पीछे देखेंगे तो ये नीचे ही नीचे चल रहा था, उन्हीं लेवल्स पे के आसपास आने से पहले ही नीचे वापस चला जाता था। अब उसके ऊपर 93 के ऊपर निकल रहा है। चंद्र जी कह रहे हैं यहाँ पे खरीदारी करी जा सकती है। सर पूरी खरीदारी 93 पे करनी है? यस सर। ठीक है, 93 पे पूरी तक खरीदारी करके क्या लेवल्स देख रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या है, दोनों चीजें इसका बता पहला दीजिए। टारगेट 98 होगा, 102 105 110 का। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं सर? अब इस पे लाके 86 का क्लोजिंग बेसिस। 86 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाएंगे। बड़े टारगेट्स देख रहे हैं, और टाइमलाइन कितने समय में ये टारगेट्स मिल जाने चाहिए? सर इस 15-20 दिन में मिल जाएंगे।